आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि भिवंडी शहर में SIR के लिए आमदार साहब ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल ये एक वार्ड में 4 लोग जीते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, वो रशियत के लोग हो सकते हैं। बाकी समाजवादी, MIM और NCP वगैरह जो अन्य पार्टी जो आज़ाद लड़े, उनके समर्थक नगर सेवक के ऑफिस में क्यों जाएंगे? ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से SIR का काम एकदम हल्के में लिया जा रहा है। अब इस पर में कि डोर टू डोर BLO जाएंगे और उनके साथ में एक असिस्टेंट रहेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड रहेगा और उसका काम है भर के देना, मतलब उनकी टीम ही भरेगी BLO। देखिए, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो, लेकिन अभी BLO से हम लोग ने मालूमात ली ना, तो BLO की तरफ से ऐसी कोई भी मालूमात नहीं है, उनको ऑर्डर नहीं मिला है डोर टू डोर का। और मैंने BLO से पूछा भी, उन लोग बोले सेलार साहब कोई है, उन्होंने बोला खाली फॉर्म देना, और वोटर को पता ही भी नहीं है कि कहाँ पे तुमको भरना है। 2002 का वोटर कौन है, उसको काम भरना है, जो फॉर्म भर के दिया। ऐसा नहीं कि फॉर्म दिए कि जाओ तुम, खुद मैं मेरे हाथ से आज 100 फॉर्म भरा हूँ। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लोग आ रहे बोल रहे वो 100 मांग रहा है, वो 50 मांग रहा है। मैंने मेरे हाथ से आज 100 फॉर्म भरा है, तो ये BLO का काम। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे दाम है कि इस वक्त हम भिवंडी शहर के शांति नगर वार्ड नंबर 11-12 रहमतपुरा शादी हॉल में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर SIR की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रही है। यहाँ पर टेबल लगा के कई सारे BLO है जो कि कई सारी यादियों पे काम कर रहे हैं बैठ के। लेकिन सवाल ये कि SIR इसकी जो आखिरी डेट है वो 29 जुलाई है, उससे पहले क्या पूरे भिवंडी शहर में ये फॉर्म भरा जाएगा? क्या कब भरेंगे, ये सवाल है। और उसी के साथ में सवाल ये भी है कि यहाँ पर बैठकर सिर्फ लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से फॉर्म भरना है, गाइड किया जा रहा है, लेकिन फॉर्म भरकर नहीं दिया जा रहा। BLO कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है। इससे आने वाले जो आम नागरिक हैं उनको क्या परेशानी है वो जानेंगे, और क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भिवंडी शहर में कई सारी पार्टियों के अलग अलग नेताओं द्वारा उनके ऑफिस में BLO जो है बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जबकि ये काम डोर टू डोर होना चाहिए, लोगों के घर जाके होना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है। नेताओं के ऑफिस पे हो रहा है और उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, लोगों से 20, 30, 50 रुपये इस तरह की कई सारे इलाकों में लिए जा रहे हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि जो यहाँ के वार्ड नंबर 11 के इसाक भाई की वाइफ जो नगर सेविका है यहाँ की, उनके तरफ से ये कैंप लगाया गया और यहाँ पर लोगों को फॉर्म भर के दिया जा रहा है, पैसा नहीं लिया जा रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन हम जो खबर बना रहे हैं पूरे भिवंडी शहर को लेकर है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि भिवंडी शहर में SIR के लिए आमदार साहब ने क्या किया। अगर वो जन जागरूकता अभियान चला रहे या क्या चला रहे, वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कि एक वार्ड में 4 लोग जीते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, वो रशियत के लोग हो सकते हैं। बाकी समाजवादी, MIM और NCP वगैरह जो अन्य पार्टी जो आज़ाद लड़े, उनके समर्थक नगर सेवक के ऑफिस में क्यों जाएंगे? ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से SIR का काम एकदम हल्के में लिया जा रहा है। अब इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत यह है आमदार साहब को कि सार्वजनिक रूप से हर जगह इसी तरह, जैसे यहाँ पर हॉल है, इसी तरह और जगह भी कैंप लगाए। अगर कहीं डोर टू डोर नहीं जा पा रहे तो या इससे ज़्यादा इस पर फोकस करेगी किस तरह से BLO से डोर टू डोर जाए। इससे जुड़ी आगे की जो भी अपडेट होगी इसी तरह दिखाते रहेंगे। हमारे इसी पूरे मामले को लेकर वार्ड नंबर 12 के समाज सेवक जलाल अंसारी से बात करेंगे, जो कि यहाँ पर आए थे और उन्होंने जाना पूरी स्थिति को जाना कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, किस तरह से लोगों की यहाँ पे मदद की जा रही है, सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे। जलाल भाई आइए। जलाल भाई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जैसा कि महाराष्ट्र में SIR लागू हो गया है, SIR की आखिरी डेट 29 जुलाई को है, आज 10 तारीख हो गई है और SIR का काम भी चालू हो गया है। लेकिन जैसा SIR का काम हो रहा है, मेरे को मालूम पड़ा मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में, कि BLO एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। मैं पूरे भिवंडी को बताना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 12 और 11 है, दोनों इंक्लूड है। कि रहमतपुर हॉल में BLO बैठ के यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में 30,000 वोटर है, वार्ड नंबर 11 में 30,000 वोटर है, टोटल 60,000 वोटर रहमतपुर हॉल में आएंगे क्या? और यूपी का GR है कि BLO डोर टू डोर जाके आपको SIR के बारे में बताना है और फॉर्म भरना है। हैदराबाद में भी सेम यही चीज़ है। महाराष्ट्र में अलग चीज़ क्यों?
यहाँ पे हम लोग को जैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत सारा करप्शन हो रहा है, लोग पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे, तो हम लोग यहाँ पर विजिट किया, मैं मेरी टीम के साथ विजिट किया, बीएलओ से पूछा तो बीएलओ बताने लगे कि उनको खुद ही मालूम नहीं कि मतलब वोटर को क्या बताना है। एक मिनट आपको रुकूंगा, यहाँ पर भी जो रूल्स है ना जलाल भाई वो सेम है कि डोर टू डोर बीएलओ जाएंगे और उनके साथ में एक असिस्टेंट रहेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड रहेगा और उसका काम है भर के देना, मतलब उनकी टीम ही भरेगी बीएलओ। देखिए ये आप जो बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो, लेकिन अभी बीएलओ से हम लोग ने मालूमात ली ना, तो बीएलओ की तरफ से ऐसी कोई भी मालूमात नहीं है, उनको ऑर्डर नहीं मिला है डोर टू डोर का। और मैंने बीएलओ से पूछा भी, उन लोग बोले सेलार साहब कोई है, उन्होंने बोला है खाली फॉर्म देना, और वोटर को बताया भी नहीं है कि कहाँ पे तुमको भरना है, 2002 का वोटर कौन है उसको कहाँ पे भरना है, जो आपका प्रोजनी है उसको कहाँ पे भरना है, ये सब वोटर को मालूम ही नहीं है मेरे भाई। अभी हम लोगों ने करंटली बीएलओ से बात की है। आप बात के तो मैं भी था, तो कुछ लोग बोल रहे कि बताए, कुछ लोग बोल रहे नहीं बताए। अरे मेरे भाई वो बोल रहे हैं बताए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर भिवंडी में जो लोग हैं वो यूपी से ब्लेम करते हैं, फिर बिहार के भी कुछ लोग हैं, फिर उसके बाद साउथ के कुछ लोग हैं, उनको मराठी समझेगी क्या? ये उनको बीएलओ को अपने हाथ से फॉर्म भर के देना है। मैंने उनको बोला है कि आपका काम है, आपको अपने हाथ से फॉर्म भर के देना है, यहाँ पे फोटो वो लगाएगा, जो भी करेक्शन आपको जगह पे करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली बात तो बीएलओ को डोर टू डोर जाना है, वोटर को खाली परेशान किया जा रहा है, लिमिटेड एरिया में खाली यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है। ये क्या तो रहमतपुर हॉल है जो आमदार की नीति से बना हुआ है, इसके अंदर 60,000 वोटर कैसे आएंगे, उनको कैसे मालूम पड़ेगा हमको कहाँ जाना है? उनके बाद भी उनको खाली फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म दे रहे जाओ, फिर उसके बाद लोग उनके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो 50 रुपये कोई मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है, कोई 20 रुपये मांग रहा है, लोग अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे यूपी से लोग ब्लेम करते हैं, उनको मराठी नहीं समझती है और पूरा फॉर्म मराठी में है, ये बीएलओ ही बताएगा ना। और बीएलओ का कुछ कहना है कि भाई हमको भी नहीं मालूम सही तरीका, कभी हमसे गलत हो गया तो ये बीएलओ इतनी लापरवाही से बात कैसे कर सकता है? वो एक दूसरे के ऊपर जा रहे, बोले सेलार साहब ने हमको बोला है ऐसा करो वैसा करो, तो मैं कल सेलार साहब से विजिट करूंगा, मिलूंगा कि आपने बोला है क्या, आपने बोला है कि आपको एक ही जगह से फॉर्म देना है, डोर टू डोर नहीं जाना है। कल मेरी मुलाकात सेलार साहब से होगी और इस बारे में चर्चा भी होगी, आपको डोर टू डोर जाना है। मेरा मानना ऐसा है, गवर्नमेंट ने जीआर पास किया कि डोर टू डोर जाना है। यूपी में लोगों ने बीएलओ डोर टू डोर गए, हैदराबाद में लोग डोर टू डोर गए, एमपी में लोग डोर टू डोर गए, महाराष्ट्र अलग कैसे हो सकता है? तो ये बात मेरी सेलार साहब से कल होगी, उसके बाद फिर मैं वापस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर मैं जनता को बताऊंगा कि आपको डोर टू डोर आपके बीएलओ आएगा कि आपको यहाँ पे आगे 50 रुपए देना है। मैं फिर जनता से अपील करता हूँ, कोई पैसा फॉर्म फिलिप करने का पैसा नहीं देना है आपको, बीएलओ की तरफ से ये फिलिप करने का चार्जेस होना चाहिए। तुम भी, आपने भी अपने यहाँ पे लगाए थे? मैंने भी लोगों को, मैंने भारी पहला कैंप मैंने ही लगाया है और मैंने कोई ऑफिस वगैरह पे नहीं लगाया है, मैंने पब्लिक प्लेस में लगाया और पब्लिक को बुलाया है फोन करके कि आप बारिश हो रही है आप नहीं आ सकते हो, हम लोग 1 to 1 कॉल करके बुलाए और फॉर्म भर के दिए, ऐसा नहीं कि फॉर्म दिए कि जाओ तुम, खुद मैं मेरे हाथ से आज 100 फॉर्म भरा हूँ। लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लोग आ रहे बोल रहे वो 100 मांग रहा है, वो 50 मांग रहा है, मैंने मेरे हाथ से आज 100 फॉर्म भरा है। तो ये बीएलओ का काम है, मैं इसलिए भरा हूँ भाई, मैं एक समाज सेवक हूँ, मेरे को वोटरों की तकलीफ नहीं देखी गई यार, वो कितना परेशान होएगा एक फॉर्म के लिए। 29 तारीख को लास्ट है, आज 19 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर आपको प्रांत ऑफिस यहाँ वहाँ दौड़ना ही पड़ेगा।